देखो बेटा, अगला क्वेश्चन अपने पास मीडियन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे को। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस स्मॉल सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये मैंने स्मॉल सी एफ बोला 2 बार, ठीक है। कैपिटल सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है बेटा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कम्युलेट करना, जोड़ना, स्टेप बाय स्टेप एडिशन करेंगे किसका? फ्रिक्वेंसी का। एक एक करके फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे, ठीक है। एन जो कैपिटल एन होता है वो लास्ट नंबर ऑफ कैपिटल सी एफ, जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका लास्ट नंबर होगा, उसको भी एन बोलूँगा, या फिर जो जितनी भी फ्रिक्वेंसी उसके सम को भी मैं एन बोल दूंगा, ठीक है। अब एन आ गया तो मैं n/2 निकाल सकता हूँ, ठीक है। n/2 का जो ग्रुप होगा या n/2 की जो क्लास होगी उसे ही मैं मीडियन ग्रुप या फिर मीडियन क्लास बोलूँगा, ठीक है। एक ही बात है वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो L है, L है वो लोअर लिमिट है किसकी? मीडियन ग्रुप की या फिर मीडियन क्लास की। F है मेरी फ्रीक्वेंसी किसकी? मीडियन ग्रुप की या फिर मीडियन क्लास की। स्मॉल सी एफ है मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? जस्ट अबव मीडियन ग्रुप या फिर मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला। और हाइट तो मुझे पता है, गैप कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके, ठीक है। दोबारा से समझना, मीडियन होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस स्मॉल सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले कैपिटल सी एफ निकालते हैं, ये स्मॉल सी एफ है, कैपिटल सी एफ निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, कैसे निकालते हैं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं एडिशन किसका? फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। सी एफ का जो लास्ट कैपिटल सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है उसको भी मैं एन बोलता हूँ, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी सारी के सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको भी मैं क्या बोलता हूँ? एन बोलता हूँ। एन आते ही मैं क्या निकाल लूँगा? n/2 का जो ग्रुप होगा, n/2 की जो क्लास होगी उसे ही मैं मीडियन ग्रुप या फिर मीडियन क्लास बोलूँगा, ठीक है। अब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको मैं क्या बोल दूंगा? एल बोल दूंगा। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसको मैं क्या बोल दूंगा? एफ बोल दूंगा, ठीक है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर उसको मैं स्मॉल सी एफ बोलूंगा। स्मॉल मतलब छोटा, छोटा मतलब जो पहले आएगा, और एच मतलब गैप। कैसे निकालूंगा? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। 0 to 10, 0 to 100, 100 to 200 एंड सो ऑन आपको दे रखा है। आपको यहाँ पे दे रखा है बेटा कि जो इस टेबल का ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो दे रखा है आपको 525, ठीक है। और प्लस आपको ये दे रखा है जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है, फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा टोटल सिग्मा fi, ठीक है, वो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, ठीक है। अब मीडियन दे रखा है तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? दोबारा से बताते हैं, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस स्मॉल सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मैं मीडियन का नाम सुनते ही कैपिटल सी एफ निकालूंगा सबसे पहले। कैसे निकालेंगे आप कैपिटल सी एफ? ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप एडिशन करेंगे फ्रीक्वेंसी का। पहले तो फ्रीक्वेंसी 2, अब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7, अब फिर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 प्लस एक्स ब्रैकेट में, क्योंकि ये सिंगल है। फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस एक्स। इसमें आप 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 56 प्लस एक्स। अब आप इसमें आप y ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देख लो मैं सारा, ठीक है। इसमें 9 ऐड करेंगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और आपको बताया था जो कैपिटल सी एफ होती है इसका जो लास्ट नंबर होता है इसको भी मैं क्या बोलता हूँ? एन। और सिग्मा एफ आई को भी मैं क्या बोलता हूँ? एन। मतलब ये दोनों एन है, ठीक है। तो एन और एन आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले एन की जगह रख दूंगा 100 और दूसरे वाले एन की जगह रख दूंगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये 76 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 100 में से 76 माइनस कर दूंगा तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास? 24, ठीक है। अब बेटा देखो आपको मीडियन दे रखा है कितना? 500, ठीक है। तो बेटा मीडियन का ग्रुप निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो n/2 से निकालना, और जब मीडियन पहले से दे रखा है, जब मीडियन पहले से दे रखा है तो मेरे को इतनी मेहनत नहीं करती, मैं क्लास इंटरवल में देख के निकालूंगा। जब पहले से दे रखा है तब,
ठीक है, तो मीडियन उसने मेरे को 525 दे रखा है। अब 525 कौन सी क्लास में आएगा? 525 तो सर 500 से 600 के बीच में आएगा, तो यही मेरी मीडियन क्लास हो गई या फिर मेरा मीडियन ग्रुप हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी लोअर लिमिट कितनी है 500, इसको मैं L बोल दूंगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इसको मैं F बोल दूंगा। ठीक है, और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल cf बोलता हूँ। आपको n की वैल्यू पता है 100 है। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2, दैट इज 50। ठीक है, अब मैं फॉर्म और h गैप कितने का, देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो गैप कितने का है 100 का। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मीडियन की जगह तो मैं कितना पुट कर दूंगा 525, L की जगह 500। देखो बच्चे यहाँ पे प्लस लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ, प्लस की जगह प्लस, n/2 की जगह 50 माइनस स्मॉल cf की जगह, देखो स्मॉल cf की जगह 36 प्लस x ब्रैकेट में। ठीक है, और अपॉन में f की जगह मैंने कितना पुट करूँगा 20। ठीक है, और बॉक्स बंद, इनटू 100 का स्पेस नहीं मेरे पास, इनटू 100 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद इनटू 100 चल रहा है। अब ये 500 प्लस का इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का। ठीक है, तो देखो 525 में से मैंने 500 माइनस कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद देखो 50 चल रहा था। अब ये जो माइनस है ये 36 और x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 36 माइनस का x, और अपॉन में कितना चल रहा है 20, और इंटू में कितना चल रहा है 100। देखो ये इंटू में 100 चल रहा था ना, वो लिखा 1 0 से 1 0 कट गया। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, जिसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया 25। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेगा तो आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे दिस में से दिस को माइनस किया, कितना आ गया 14, और माइनस का x चल रहा था, इससे ये कट गया कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 14 माइनस x। ठीक है, माइनस का x इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 14 बच गया, और प्लस का 5 उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई, इसमें पुट कर दूंगा 24, x की जगह 9 और y की जगह y, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 15। अब देखो बेटा जो क्वेश्चन है इसमें देखो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इसमें क्लास इंटरवल ही नहीं दे रखा। अगर क्लास इंटरवल नहीं दे रखा तो ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सही करूंगा, मैं क्लास इंटरवल भी बनाऊंगा और मैं क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी भी सही करूंगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी देखो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इससे मैं क्लास इंटरवल बनाऊंगा, तो देखो पहला क्लास इंटरवल तो कोई भी नहीं बना सकता, ये बिलो 20 ही रहेगा। हाँ, दूसरा क्लास इंटरवल मैं बना सकता हूँ 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35 एंड सो ऑन। तो देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बेटा पहला क्लास इंटरवल तो एज इट इज़ बिलो 20 का रहा, दूसरा हो जाएगा 20 से 25, फिर आ जाएगा 25 से 30, फिर आ जाएगा 30 से 35, फिर आ जाएगा 35 से 40, फिर आ जाएगा 40 से 45, फिर आ जाएगा 45 से 50। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये 60 तक जा रहा है, 50 से 55, ठीक है, फिर 55 से 60। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमेशा थर्ड होता है, याद रखें। ठीक है, तो उसको थर्ड ही फॉर्म पे लिखूंगा क्योंकि ये लगातार बढ़ रही है। तो मैं लिख रहा हूँ 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, ये मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी देख के लिख दी। ठीक है, और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैं निकालूंगा। ठीक है, तो देखो पहले क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी और CF सेम होती थी, देखो। ठीक है, दूसरे क्लास इंटरवल के लिए चेंज होती थी, पहले के लिए सेम रहती है। अब दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नीचे वाली CF में से जस्ट ऊपर वाली CF को माइनस करेंगे और नीचे वाले के सामने लिखेंगे। देखो पहला वाला तो सेम है, नीचे वाले में जस्ट ऊपर वाले को माइनस करेंगे और नीचे वाले के सामने लिखेंगे, तो 6 - 2 4। अगेन वही प्रोसीजर, नीचे वाले में से जस्ट ऊपर वाले को माइनस करेंगे और नीचे वाले के सामने लिखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर, नीचे वाले में से जस्ट ऊपर वाले को माइनस करेंगे और नीचे वाले के सामने लिखेंगे। सेम प्रोसीजर चलता जाएगा 33, सेम प्रोसीजर चलता जाएगा 11, सेम प्रोसीजर चलता जाएगा 3, सेम प्रोसीजर चलता जाएगा 6 एंड 2। ये मेरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको मीडियन निकालना है।
ठीक है। तो देखो कैपिटल सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है बेटा वो तो मेरा क्या होता है, एन होता है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा n/2। ठीक है, n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। मैं देखूंगा 50 रोल नंबर कहाँ पर यस सर बोल रहा है। देखो इसमें मीडियन नहीं दे रखा, तो मीडियन नहीं दे रखा तो n/2 से मुझे CF मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है ना, 2, इसका मतलब पहले रोल नंबर ने और दूसरे रोल नंबर में पहले बार में ही यस सर बोल दिया था। यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना, इसका मतलब है 2 तक तो बोल चुके हैं रोल नंबर यस सर, अब रोल नंबर 3 से रोल नंबर 6 तक ने यहाँ पर यस सर बोला है। ठीक है, यहाँ पर कितनों ने यस सर बोला है, रोल नंबर 6 तक बोल चुके हैं, तो 7 से लेके 24 तक रोल नंबर ने यहाँ पे यस सर बोला है। ठीक है, ऐसे ही मुझे देखना है 50वां रोल नंबर यस सर कहाँ बोलेगा, तो यहाँ पे बोलेगा नहीं, यहाँ पर तो 24 हो चुके, 25 से 45 तक का रोल नंबर यस सर बोलेगा। और यहाँ पर ठीक है 46 से 78 का, तो 50 रोल नंबर यहीं पे यस सर बोलेगा। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एल पता है, लोअर लिमिट कितनी है, एफ पता है। ठीक है, आपको सी एफ के मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला नंबर स्मॉल सी एफ होता है, ये पता है। एच गैप निकाल सकता हूँ, दोनों का गैप कितने का है, 5 का। ठीक है, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, और आंसर निकाल के मुझे देंगे बाय योर सेल्फ है अब ये क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूर सॉल्व करके आप मेरे को देंगे इसको। अपने पास क्वेश्चन है, ये डेटा दे रखा था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, इसकी जगह एफ दे रखा था, और आपको इसी फ्रीक्वेंसी एफ को फाइंड करना था, और आपको इसका मीन दे रखा था 18। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हम तो मीन दे रखा है तो हम तो मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब एफ आई मेरी फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स आई था मेरा क्लास मार्क। ठीक है, और क्लास मार्क को मैं बोलता था मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 24 प्लस करने पे तो 24 आएगा, और 2 से डिवाइड करने पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 28/2 14, 32/2 16, 36/2 18 एंड सो ऑन 20, 22 और 24। अब आप क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई करो, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 ये आ जाएगा आपका 180 और 54 234। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 20F, ये आ जाएगा आपके पास 110, और ये आ जाएगा आपके पास 24 4 जा 96। अब क्या करते हैं, आप जितने भी एफ आई एक्स आई है उनका सम करते हैं, तो ये सारे के सारे एफ आई एक्स आई है, इनका सम करूँगा। ठीक है, एक बात याद रखना, नंबर में नंबर प्लस होता है, वेरिएबल में वेरिएबल। ये 20F है ना, ये नंबर नहीं है, ये वेरिएबल है, ये किसी में भी प्लस नहीं हो सकता। तो मैं इन सब का प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 752 प्लस और कितना चल रहा है 20F, ये भी तो था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में ये वेरिएबल है, इसको छोड़ के बाकी सबका सम करूंगा तो 44, और प्लस में कितना आ जाएगा ये F। ठीक है, अब देखो मीन की जगह मैं रखूँगा, मीन की जगह 18, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था बाय द वे। ठीक है, 18 रखा मैंने, सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरा कितना था 752 प्लस 20F। ठीक है, और अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था 44 प्लस F था। ठीक है, इसके 18 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 18 है जो मेरा 44 से भी मल्टीप्लाई होगा और F से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 792 प्लस 18F। ठीक है, और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 752 प्लस 20F। वेरिएबल वेरिएबल के पास जाएगा। ठीक है, तो 20F माइनस का 18F, यहाँ पे क्या बच जाएगा 792, और ये 752 प्लस का था, इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2F, तो F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 40/2 करके। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा वो थोड़ा सा टफ है। आपको मीडियन फाइंड करने को बोल रहा है, और जो क्लास इंटरवल ना बेटा वो देखो ये 118 से 126 पर एंड हो रहा है, लेकिन 127 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्लास इंटरवल है ना ये सही है ही नहीं।
क्लास इंटरवल देखो जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, अगर ये 13 पे फिनिश हो रहा है 11 से 13, तो नेक्स्ट वाला क्लास 13 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, 13 से 17। और यहाँ पे दे रखा है देखो, यहाँ पे दे रखा है देखो 126 पर एंड हो रही है और 127 से स्टार्ट हो रही है, ये दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका मतलब है क्लास इंटरवल गड़बड़ है, तो मुझे क्लास इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और क्लास इंटरवल को सही करने का एक ही तरीका है, ठीक है, जो हमारी जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बीच का गैप निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, गैप निकालूंगा बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस का बीच का गैप निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालना ही बहुत आसान है। पहले वाले की लोअर लिमिट और सेकंड वाले की अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। देखो सेकंड वाले की लोअर लिमिट तो कितनी है 127, ठीक है, और ठीक है पहले की अपर लिमिट कितनी है 126, इसका गैप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। गैप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस मेरा 1 का आ गया। अब क्या करेंगे आप, इस गैप को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 को क्या करना है, मुझे वेरी करना है, ठीक है। लोअर लिमिट को तो और लोअर करना है, ठीक है, और अपर लिमिट को और अपर करना है, ठीक है। लोअर लिमिट को और लोअर करना है, इसका मतलब लोअर लिमिट में से माइनस करना है किसको, इसी 0.5 को, और अपर लिमिट को और अपर करना है, इसका मतलब अपर लिमिट में प्लस करना है किसको, इसी 0.5 को, ठीक है। ये ना मैंने ना देखा है कि कुछ बच्चे ना या कुछ टीचर्स भी, ठीक है, मतलब कि जल्दबाजी में, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बचने के चक्कर में, ठीक है, वो क्या करते हैं 0.5 को लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लिमिट में माइनस करवाते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड को अपर लिमिट में 0.5 प्लस करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ट्रिक तभी वैलिड है जब गैप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस 1 का हो। अगर ये 1 का नहीं 2 का गैप है ना, तो उस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब फिर 1 आएगा। मतलब लोअर लिमिट को 1 से लोअर करना पड़ेगा और अपर लिमिट को 1 से अपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। देखिए अब मैं लोअर लिमिट को और लोअर कर रहा हूँ, तो करते हैं लोअर लिमिट को और माइनस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे। तो देखो सिंपल सा पहले लॉजिक समझना, अगर मेरे मार्क्स आए 10 क्लास टेस्ट में, ठीक है, और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मैडम को बताया कि मेरा हाफ मार्क्स का क्वेश्चन तो रॉन्ग था, ठीक है, तो अब मेरे क्या हो जाएंगे, हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे 9.5, ठीक है। 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, ऐसे ही 180 में से 0.5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 117.5, ठीक है। 127 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5। देखो मैं 0.5 माइनस करता जा रहा हूँ, ठीक है। 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5, ठीक है। 145 में से तो 144.5, 153.5, 162.5 और 171.5। मैंने देखो सारी लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दिया। अब अपर लिमिट में प्लस करना तो बहुत आसान है, 126 में 0.5 ऐड करूंगा तो 126.5। देखो अपर लिमिट को और ऊपर करना था, ठीक है, फिर 135 में 0.5 ऐड करेंगे तो 135.5, ऐसे ही 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। तो मैं ढंग से देखूंगा कि मेरी देखो ये दोनों देखो, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ये सेम होगी ना, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला उसके बाद जो इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये दे रखी थी आपको 3, 5, 9, 12, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। अब आपको इस केस के लिए, ये 2 इसके नीचे है, इस केस के लिए आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन तो मैंने फाइंड करवाया था अभी, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मीडियन फॉर्मूला लिखूंगा, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस स्मॉल c f अपॉन में f इंटू h, ठीक है।
देखो इसने मीडियन नहीं दे रखा, जब मीडियन दे रखा होता है ना तो फिर मीडियन से ही मैं क्लास क्या बोलते हैं, मीडियन से ही मैं मीडियन ग्रुप निकाल लेता हूँ या मीडियन क्लास निकाल लेता हूँ। लेकिन मीडियन नहीं दे रखा, तो मीडियन नहीं दे रखा तो फिर मैं रूट मेथड में जाऊँगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल सी एफ। कैपिटल सी एफ का मतलब था स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 3 8 में 9 ऐड किया 17 में 12 ऐड किया 29 में 5 ऐड किया 34 में 4 ऐड किया 38 में 2 ऐड किया 40। ये लास्ट नंबर जो इसका होता था ना वो होता था n। ठीक है, तो अब मैं n आ गया तो मैं n/2 निकालूंगा। n/2 हो जाएगा 40/2 दैट इज 20। मैं चेक करूंगा 20 रोल नंबर यस सर कहाँ बोल रहा है। देखो इसमें पहले 3 रोल नंबर यस सर बोल रहे हैं लेकिन 20 नहीं है। यहाँ पर 8 नहीं 4 से लेके 8 तक के रोल नंबर यस सर बोल रहे हैं। यहाँ पर 9 से लेके 17 तक के रोल नंबर यस सर बोल रहे हैं। और यहाँ पे 18 से लेके 29 तक के रोल नंबर यस सर बोल रहे हैं। और मुझे 20 रोल नंबर चाहिए था तो यहाँ पर ही 20 रोल नंबर यस सर बोलेगा। ठीक है, अब आप चेक कर लें, आपकी लोअर लिमिट आपको मिल चुकी है मीडियन क्लास से, फ्रीक्वेंसी आपको मिल चुकी है। और स्मॉल सी एफ होती है कम, जो मीडियन ग्रुप होता है, मीडियन क्लास होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ ये होती है मेरी स्मॉल सी एफ। ठीक है, एच इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे। ठीक है, 144.5 में से 135.5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, एल की जगह 144.5 n/2। देखो बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, 144.5 के बाद में ये प्लस नहीं लगाते हैं फार्मूले का। ठीक है, यही मिस्टेक आपसे बार बार होती है। दोबारा से लिखना पड़ेगा 144.5 प्लस n/2 यानी कि 20 माइनस स्मॉल सी एफ 17 अपॉन में f 12 इंटू h था मेरा 9। ठीक है, 144.5 प्लस चल रहा है एज इट इज़ 3/12। ठीक है, इंटू 9। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, 3 1 3 3 4 12, तो 9/4 आ गया। और यहाँ पे कितना चल रहा है 144.5। ठीक है, इससे मैं 4 से मैं 9 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.25। डिवाइड कर लीजिएगा आप। ठीक है, 2.25 प्लस 144.5। फिर मैंने आपको बताया था डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है और डिजिट के नीचे डिजिट लगती है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, डिजिट के नीचे डिजिट लगाई। ठीक है, पहले डिजिट के नीचे पहले डिजिट, दूसरी डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, तो यह आ जाएगा 146.75। ये मेरा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब मेरा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। चंपा वेंट टू अ सेल, परचेज सम पैंट एंड शर्ट। ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड how many of each she bought, she answered, the number of shirt is 2 less than twice the number of pant purchased. ठीक है, also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pant purchased. Okay, आपको बताना है number of pants and number of skirts। तो मैं assume कर लेता हूँ number of skirts x और नंबर ऑफ पैंट्स y। ठीक है, अब देखो उसने पहले फ्रेंड को क्या बोला वो दोबारा से रीड करते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट x, फिर उसने बोला इज इक्वल टू 2 लेस देन, लेस मतलब माइनस करना है, कितना माइनस करना है 2, कितना ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस का मतलब 2 इंटू और नंबर ऑफ पैंट कितना है y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई मेरी x इज इक्वल टू 2y माइनस 2। ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन उसने क्या बोली, दूसरे फ्रेंड को बोला नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी है x, नंबर ऑफ स्कर्ट है x इज इक्वल टू 4 लेस देन माइनस 4। ठीक है, 4 टाइम्स 4 इंटू। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट, और नंबर ऑफ पैंट मेरी कितनी थी y, तो सेकंड इक्वेशन बनी मेरी x इज इक्वल टू 4y माइनस 4। ठीक है, मेरी ये 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ग्राफिकली सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को पकड़ लेते हैं। मैं x की वैल्यू निकालूंगा और y की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा पहली इक्वेशन क्या थी मेरी,
x इज इक्वल टू 2y माइनस 2। y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा एक बार, तो y की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा एक बार, y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा एक बार। तो देखो y की जगह 0 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 नंबर के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई है, माइनस का 2, 2 0 जा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना होता है 2, नहीं माइनस 2। ठीक है, बच्चों से पूछा जाता है 0 माइनस 2 तो 2 बोलते हैं। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो देखना x की जगह सॉरी y के प्लेस पे 1, तो x इज इक्वल टू 2 के प्लेस पे 2, बीच में साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, और y के प्लेस पे 1 पुट करना है। ठीक है, और माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली y की वैल्यू 2 रख के आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने सपोज किया वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 आ गई। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या होते हैं बेटा x, y की फॉर्म में, तो पहले x आएगा फिर y आएगा। x है -2 और y है 0, फिर सेकंड वाले के लिए x है 0 और y है 1, थर्ड वाले के लिए x है 2 और y है 2। तो मेरे ये 3 पॉइंट आ गए पहली लाइन के लिए। सिमिलरली मैं दूसरी लाइन के लिए भी क्या करूँगा, ऐसे ही 3 पॉइंट फाइंड करूँगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन थी मेरी x माइनस 4y, x इज इक्वल टू 4y माइनस 4। वही y की वैल्यू पुट करूंगा, एक बार तो y की जगह 0 रखूंगा, एक बार y की जगह 1 रखूंगा, एक बार y की जगह 2 प्लेस पुट करूंगा। ठीक है, तो रखना बेटा x की जगह तो x इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह 0 माइनस 4, 4 0 जा 0 माइनस 4। अभी बताया था 0 माइनस 4 कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, y के प्लेस पे कितना रखना है, 1 पुट करना है, पुट कर दे। ठीक है, 4 इंटू वाई के प्लेस पे 1, देखो x चल रहा था इज इक्वल टू चल रहा था, 4 के प्लेस पे 4, बीच में साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, y की जगह 1 माइनस 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप y के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ y के प्लेस पे 2 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी, सपोज करो ये आपकी 4। वही आपको पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में निकालने हैं, तो देखो एक्स वाई की फॉर्म से निकालो, -4, 0 0, 1 0, 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 4, 2। अब आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा मैंने ग्राफ के लिए प्रोफार्मा बना दिया। ठीक है, दोनों के दोनों देखो, एक y एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस और एक x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने देखो बेटा मैंने ना बोल्ड लाइन पर लाइन बनाई है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ ये जो बीच वाली लाइन है ना, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ ये बीच वाली लाइन पे इस पे वो ग्राफ बना मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, ये बहुत गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं है, उसके बाद तो आपका पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देखो जो बोल्ड वाली लाइन ना उस पे बनाना है। ठीक है, बीच वाली लाइन पे ग्राफ नहीं बनेगा आपका, है ना, बीच वाली लाइन पे ऐसे आउटलाइन ये है ना, बीच वाली लाइन पे नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये अब आपका ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, -x एक्सिस। ऐसा नहीं है, ये पूरा एक x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस मतलब एक लाइन है x। ठीक है, ये पूरा का पूरा y एक्सिस है, कोई नेगेटिव एक्सिस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रहे हैं वहाँ पे ओरिजिन O। ठीक है, और O ओरिजिन जो होता है स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये O है। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उस वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखने से पहले सबसे पहले इसमें लिखेंगे स्केल। ठीक है, स्केल x एक्सिस पे भी लिखेंगे और y एक्सिस पे भी लिखेंगे। x एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर। ये जो गैप है ना, ये गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गैप, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है बेटा, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखना जो मैंने वैल्यू निकाली थी, जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इसमें x की वैल्यू देखो, पहली वाली x की वैल्यू माइनस में मत देखना। ठीक है, प्लस में x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मुझे 4 तक ही जाना है। ठीक है, तो 4 तक जाना है तो मुझे मैं 1 1 का गैप लूँगा, और y पर तो मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है। देखो y पे दोनों में मिला के 2 ही है, तो y पे कितना कितना गैप लेना है, 1 1 का गैप लेना है। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप स्केल लेंगे ना, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू या तो 1 यूनिट लेना, या 2 यूनिट लेना, या फिर 10 यूनिट लेना, या फिर 20 लेना, या फिर 100 लेना, या फिर 200 लेना। इनके अलावा कोई और गैप मत लेना। अगर आप ये लोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और इसके अलावा लोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने 1 1 का गैप ले लिया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मुझे तो क्या एक एक का ही गैप चाहिए था। ठीक है, और वाई एक्सिस पे मेरा कितने का गैप है, 1 1 का ही गैप है, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट।
ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन था, यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे कितना होगा मेरा 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे 7 बॉक्सेस लेते हैं ईच साइड में। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नीचे आएगा -1 कोई छोड़ना नहीं है इसके जस्ट बाद। मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ -1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं कोई भी बॉक्स आप छोड़ नहीं सकते। -3 -4 और -5। ठीक है, अब मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, देखना बेटा मेरा पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट था -2, 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था 0, 1। -2, 0 मतलब x पे तो उसको -2 चाहिए और y पे उसको कितना चाहिए 0। तो x की वैल्यू -2 तो यहाँ है और y की वैल्यू 0 है यहाँ पे। जब ये दोनों की दोनों लाइन यहाँ पे आके मिलेगी तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा -2, 0। कुछ बच्चे यहाँ पे बीच में मिलाते हैं, नहीं यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगी, x की वैल्यू -2 ही रहनी चाहिए और y की कोई और वैल्यू, मतलब y की हाइट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने कोई हाइट नहीं ली। ऐसे ही सेकंड वाला था 0, 1, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है। 0, 1 में ये आ जाएगा, ये 0, 1। इसी का तीसरा पॉइंट आया था बेटा 2, 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। देखो ये 2, 2। ठीक है, फिर आप क्या कर देंगे, अपन तीनों पॉइंट को रूलर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। this point and this point, ये मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी वाली लाइन है ना, उसके कोऑर्डिनेट है -4, 0। ठीक है, तो देखता हूँ x की वैल्यू तो -4 चाहिए और y की वैल्यू हाइट कुछ चाहिए नहीं, तो यही पॉइंट मेरा हो जाएगा -4, 0। ठीक है, फिर है पॉइंट 0, 1, 0, 1 तो यहीं से जाएगा। फिर है 4, 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा, दिस पॉइंट को और दिस पॉइंट को। ठीक है, और आगे तक प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, जहाँ पर दोनों लाइन मिलेंगी यही हमारा सोल्यूशन होगा। 0, 1 मेरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू तो मेरी होगी 0 और y की वैल्यू मेरी क्या होगी 1। बेटा मुझे पक्का श्योरिटी है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ग्राफ में कोई डाउट हो, पहले सबसे पहले देखो प्रोफॉर्मा बनाना है। प्रोफॉर्मा बनाने का मार्क्स होता है, स्केल लिखने का मार्क्स होता है, इसमें इस स्केल के अकॉर्डिंग पॉइंट प्लॉट करने का मार्क्स होता है एंड देन लाइन का मार्क्स होता है। ठीक है, ये 4, 2 मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, और जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं वही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है बेटा, रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन में 360, क्योंकि लेंथ कौन सी आर्क की बन रहा है, माइनर के लिए हमेशा थीटा अपॉन 360 आता है, और लेंथ के लिए मैं क्या लगाऊंगा 2πr। ठीक है, 60 अपॉन में 360 इंटू 2 की प्लेस पे 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है मेरी 21। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ की पावर क्या होती है 1 होती है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360, क्योंकि सेक्टर बोले तो माइनर सेक्टर, और एरिया के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा πr²। देखो थीटा की जगह 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी 21 इंटू 21। ठीक है, देखो कटिंग हो रही है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 2 की टेबल में 11 टाइम्स।
ठीक है। तो 11 को दिस से मल्टीप्लाई करेंगे 231 सेंटीमीटर, और एरिया के लिए पावर क्या लगती है, 2 लगती है। इसी का थर्ड पार्ट था मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। ये सबसे टफ होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह रखना था आपको आर और हाइट की जगह रखना था आपको आर साइन थीटा। तो वही 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 21 इंटू 21। आप देखोगे ढंग से कि ये वैल्यू मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, ठीक है। माइनस हाफ इंटू रेडियस है मेरी 21 इंटू 21 इंटू साइन और थीटा की जगह 60। ये वैल्यू तो मैंने निकाल चुका हूँ, दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा। 231 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 441 अपॉन में 2, और साइन 60 की वैल्यू बेटा मैंने टेबल से देखी तो √3/2। 231 माइनस 441 को √3 से करूँगा तो 441 √3 और 2 2 जा 4। यही आपका आंसर है। एरिया की यूनिट बस सेंटीमीटर, और एरिया के लिए क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया थे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास थीटा 90 डिग्री देके, पाई की वैल्यू 3.14 रखवा के, रेडियस 10 देके ये तीनों वैल्यू पूछेगा। बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब देखो बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है। सम ऑफ 700 रुपीज इज to be used to given 7 cash prizes to the student for a school for their oral academic performance, ठीक है। each prize is 20 less than its preceding prize, then find the value of each prize। okay, सबसे पहले तो बेटा सम, उसने बोल दिया सम टोटल अमाउंट। सम कितना दे रखा है 70, और AP सीरीज में सम को मैं क्या बोलता हूँ, SN बोलता हूँ। 700, ठीक है। फिर उसने बोला कि कितने, n = 7, क्योंकि 7 कैश प्राइजेज है तो n की वैल्यू उसने 7 दे दी। उसने d भी बोला, जो पहला वाला है ना, ठीक है, सॉरी दूसरा वाला प्राइस है ना, वो अपने से पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है, यानी कि d मेरा कितना है 20 रुपीज़ लेस, मतलब माइनस का 20 है, ठीक है। अब आपको प्राइजेज निकालने हैं, ठीक है। तो मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला। ये SN = n/2 a प्लस an। देखो लास्ट टर्म को मैं an लिखता हूँ, आप a प्लस l भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि an AP सीरीज़ की हर एक टर्म होती है, ठीक है। अब ठीक है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये an वाला फॉर्मूला तब लगता है जब an की वैल्यू दे रखी होती है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, SN की जगह तो मुझे कितना रखना है 700 = n की जगह मुझे कितना रखना है 7, और अपॉन में 2 चल रहा है। 2a की जगह 2a, n के प्लेस पे 7 रखना था, 7 - 1, और d के प्लेस पे, इन दोनों के बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, d के प्लेस पे कितना रखना है आपको -20, ठीक है। 2 साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट। देखो ये 7/2 जब दूसरी साइड में शिफ्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/7। यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास 2a प्लस का कितना हो जाएगा 7 - 1 6 इंटू -20, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो ये 100 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2a चल रहा है, प्लस माइनस माइनस मैं माइनस करूँगा, और 6 20 ठीक है 120, ये माइनस का 120 ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो 200 और 120, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 320, और = में कितना चल रहा है 2a, ये 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 320 अपॉन में 2 दैट इज़ 160। तो पहला प्राइस 160 होगा, तो दूसरा प्राइस कितने का हो जाएगा, 20 का डिफरेंस है तो 140, तीसरा प्राइस कितने का हो जाएगा 120, चौथा प्राइस कितने का हो जाएगा 100 का, पांचवा प्राइस कितने का हो जाएगा 80 का, छठा प्राइस कितने का हो जाएगा 60 का, और सातवां प्राइस कितने का हो जाएगा 40 का। मुझे 7 ही प्राइस निकालने हैं तो मैंने सातों प्राइस निकाल दिए। देखो बेटा इसके रूट्स बोल रहा है कि इक्वल हैं और आपको k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करूंगा, ax² + bx + c = 0। देखो x² से x² कट जाएगा तो a की वैल्यू आएगी प्लस का k, x से x हट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -4, और c की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है।
अब वो बोल रहा है रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब डी की वैल्यू 0 होती है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। और डी का फार्मूला क्या बनेगा, b² माइनस का 4ac, ये डी का फार्मूला था और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 0। b का स्क्वायर करना, b माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे k इंटू सी के प्लेस पे 1, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया है और इज इक्वल टू में 0 चल रहा था। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4k 4 इंटू के और इज इक्वल टू 0। माइनस का 4k शिफ्ट करेगा तो प्लस का 4k हो जाएगा, मल्टीप्लाई से 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन पक्का है इस टाइप का क्वेश्चन, रूट्स इक्वल देगा या फिर फैक्टर दे के वैल्यू जरूर पूछेगा। देखो इसी का सी पार्ट देखना, ठीक है, सॉरी 2x² प्लस माइनस 5kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो देखो सबसे पहले तो अगर ये फैक्टर है ना तो x प्लस 2 के प्लेस पे क्या रख देना 0। फैक्टर मतलब डिवाइड करने के बाद कितना देता है 0, तो फैक्टर के इज इक्वल टू मैं हमेशा 0 रखता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2, x के प्लेस पे -2 डालूंगा पूरी की पूरी इक्वेशन में। तो देखो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -2 इसका स्क्वायर माइनस 5k, बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई और x की जगह रखूंगा -2, दो साइन एक साथ नहीं आते तो ब्रैकेट और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10, 5 इंटू 2 10k और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 4 जा 8 प्लस 10k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 प्लस 3 11, प्लस का 11 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। 10k, देखो यहाँ पे 11 था, जो उधर जाता तो वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11/10। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, या तो पहले वाला आएगा या दूसरे वाला आएगा, दोनों नहीं आएंगे सेम पेपर में, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बस याद रखने वाली बात है, फैक्टर दे रखा है ना, तो फैक्टर के इज इक्वल टू में 0 रख के x की वैल्यू निकालना और x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करना है। अब देखो बेटा 37 वाला क्वेश्चन देखना, ए पार्ट। एक एपी सीरीज़ में टोटल 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म उसकी 50वीं टर्म है। ठीक है, थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12 और लास्ट टर्म मतलब 50वीं टर्म आपको कितनी दे रखी है 106। ठीक है, तो थर्ड टर्म को मैं एपी सीरीज़ में क्या बोलता हूँ, थर्ड टर्म को ए3 दे रखा है आपको 12 और लास्ट टर्म यानी कि A50 आपको कितना दे रखा है 106 दे रखा है। ठीक है, आपको बोलता है 29th टर्म का मतलब है A29, आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब देखो A3 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 2D। ठीक है, एक तो A आएगा और इसमें से एक कम कर देंगे और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 12। A50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस एक कम कर देंगे तो 49D इज इक्वल टू 106। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लगेगा, देखो दोनों ए वैल्यू सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो क्या करूँगा मैं माइनस करूँगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ओल्ड साइन रिमूव। ठीक है, जो सेम नंबर है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 49D में से 2D माइनस करेंगे तो 47D साइन आएगा बड़े नंबर का, और 106 में 12 माइनस करेंगे तो 94 साइन आएगा बड़े नंबर का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू जाएगी 9। तो D की वैल्यू आ रही है 94/47। ठीक है, 47 की टेबल में 94 आता है 2 टाइम्स, तो D की वैल्यू आ गई बेटा 2। D की वैल्यू 2 फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 था, अब मैं D की प्लेस पे 2 पुट करूँगा ना। A प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू 12। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8। ए की वैल्यू आ गई 8, डी की वैल्यू आ गई 2 और मुझसे A29 का फॉर्मूला A प्लस 28D। ए के प्लेस पे पुट करना है 8 प्लस 28 इंटू डी के प्लेस पे पुट करना है 2। 8 प्लस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है 56। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 64, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा और का ही बी पार्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉरी बी 37 का बी पार्ट है। ठीक है, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, द nth टर्म ऑफ 2AP दिस एंड दिस आर इक्वल। बोल रहा है दोनों की nth टर्म, मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू क्या सेम है, n की जगह दोनों में n आएगा, दोनों की nth टर्म क्या है सेम है। ठीक है,
तो nth टर्म को क्या बोलते हैं अपन an, ठीक है। अब देखो दोनों एपी सीरीज में लिख रहा हूँ, एक तो है 65, 63, 67 और 3, 10, 17। देखो पहली एपी सीरीज 1 63, 65, 67 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। ऐसे ही मैं सेकंड एपी सीरीज, देखो सेकंड एपी सीरीज देखी थी 3, 10, 17। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल A रखा है क्योंकि अलग अलग एपी सीरीज हैं। ये एपी सीरीज 2 थी। कैपिटल D का फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। वो बोल रहा है दोनों की nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी स्मॉल an और इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी कैपिटल N। बोल रहा है दोनों की nth टर्म कैसी है इक्वल। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे इनिशियल स्मॉल, ठीक है। an का फॉर्मूला अगेन होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे इनिशियल कैपिटल, लेकिन n दोनों में सेम रहेगा। अब a की प्लेस पे 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 2 पुट करना था। ए के प्लेस पे 3 एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी थी 7 थी, ठीक है। 63 प्लस 2 को n से करो तो 2n, 2 को 1 से करो तो -2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो 7n प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7। अब n को n के पास ले जाता हूँ, नंबर को नंबर के पास। 63 में से 2 माइनस किया तो 61, ठीक है। ये प्लस का 3 इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस का 7 इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का 7 इज इक्वल टू के बाद क्या बच गया यहाँ पे 7n, और ये प्लस का 2n उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 2n, ठीक है। देखना 63 में से 1 माइनस करना 58, 58 में 7 ऐड करेंगे तो 65 और ये हो जाएगा 5n, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 65/5 इज इक्वल टू 13। मतलब 13th टर्म पर जो एपी सीरीज है ना, दोनों एपी सीरीज उनकी nth टर्म कैसी हो जाएगी इक्वल, मतलब 13th टर्म दोनों की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा एग्जाम में, बेसिक के एग्जाम में एपी सीरीज में, ठीक है। ये मेरा 3rd बेस्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3, 8, 13, डॉट 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 253। आपको बोल रहा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। फ्रॉम लास्ट का मतलब होता है एपी सीरीज को उल्टा करना, ठीक है। जब भी फ्रॉम लास्ट दिखे तो मतलब एपी सीरीज को क्या करना है उल्टा करना है। तो जब मैं एपी सीरीज को उल्टा करता हूँ तो जो लास्ट टर्म होती है ना वो पहली टर्म बन जाती है, ठीक है। और जो पहली टर्म होती है ना वो लास्ट टर्म बन जाती है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है, बस उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अगर पहले वो प्लस का था तो बाद में किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो मैं इस एपी सीरीज में देखता हूँ पहली टर्म a कितना है मेरा 3, d a2 माइनस a1 से मेरा कितना आ रहा है 8 माइनस 3 से कितना आ रहा है 5, और an की वैल्यू कितनी आ रही है 253। अब वो बोल रहा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट का मतलब एपी सीरीज को रिवर्स करो, ठीक है। एपी सीरीज को मैं क्या कर रहा हूँ रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ पहली टर्म अब कितनी हो जाएगी 253, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 3, और डी कितना हो जाएगा कैपिटल डी, पहले प्लस का 5 था, अब डी का अगर रिवर्स करने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का 5। इस कंडीशन में बोल रहा है रिवर्स करने के बाद 20th टर्म बताओ। तो a20 का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 19 इंटू डी, ए की प्लेस पे 253, 19 के प्लेस पे 19, बीच में साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, और डी की वैल्यू कितनी है -5। 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब देखो एपी सीरीज रिवर्स कर रही थी ना अपन ने, तो अभी पहले वाले डेटा का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ रिवर्स वाले डेटा का यूज़ किया था। अब देखो बेटा 37 का ही और पार्ट है ना, आपको और का ए पार्ट आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। 9, 17, 25 डॉट 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 सम 636 हो जाए। तो सम तो बोले तो सम तो हो जाएगा मेरा एस एन बोल रहा है 636। ए की वैल्यू पहली टर्म 9, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1 से 17 माइनस 9 दैट इज़ 8, ठीक है। आपको हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अब आप एस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस के तो 2 फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि an नहीं दे रखा है, ठीक है। एस की जगह रख दूंगा 636 n/2, 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना रखना है 9 प्लस n माइनस 1, और डी के प्लेस पे कितना रखना है मुझे 8, ठीक है। देखना ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 636 इंटू 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, 18n
सॉरी n बाहर चल रहा है, सॉरी 9 2 जा 18 प्लस 8 को n से करूँगा तो 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8। 18 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 10 प्लस 8n, n बाहर चल रहा है, और 636 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये कटने वाला है। ठीक है, देखो 10 को n से करूँगा तो 10n, और 8n को n से करूँगा तो 8n स्क्वायर, n दो बार आ जाएगा, और 636 इंटू 2 मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो आ जाएगा 5n, यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर। कॉमन लेने के मतलब 2 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, 2 की टेबल से इसमें भी डिवाइड किया, और 636 इंटू 2 चल रहा था, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, देखो इसको रीराइट किया है बस। ठीक है, और ये 636 प्लस का था, साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ इसे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल n है इसलिए x नहीं रखा। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर हट गया, a की वैल्यू है +4, b की वैल्यू है +5, c की वैल्यू है माइनस का 636। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो n के लिए फॉर्मूला बनेगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस के 4ac कंप्लीट अपॉन में 2a, माइनस b की जगह कितना रखना है 5, प्लस माइनस b 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 इंटू c की जगह माइनस का 636 कंप्लीट अपॉन, ये इतना नहीं, कंप्लीट अपॉन 2 इंटू a की जगह कितना रखना है 4। देखो माइनस का 5 चल रहा था, प्लस माइनस 25 चल रहा है रूट के अंदर, माइनस माइनस ये तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10176, और कंप्लीट अपॉन में कितना आ रहा है 8। ठीक है, और अच्छे से लिखा है इसको बेटा, तो माइनस का 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 10201 रूट के अंदर, और अपॉन में 8, ये होता है बेटा 101 का रूट। ठीक है, ये 101 का रूट होता है, तो इसका रूट सॉल्व करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा 101। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो x इज इक्वल टू था मेरे पास n इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 5 प्लस माइनस 101 और अपॉन में 8। अब एक बार मैं प्लस का साइन लूँगा, एक बार मैं माइनस का साइन लूँगा। जब मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ तो ये तो माइनस का 5 ही रहेगा, इन दोनों में से प्लस का साइन यूज़ करूँगा तो प्लस 101 अपॉन 8। माइनस का साइन लूँगा तो n इज माइनस का 5 माइनस 101 अपॉन में 8, ये आ जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस 96 अपॉन 8 दैट इज़ 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू माइनस का 106 अपॉन में 8। n बेटा रोल नंबर है, पहला रोल नंबर यानी कि पहली टर्म, दूसरा रोल नंबर यानी कि दूसरी टर्म, तो क्या कभी कोई रोल नंबर फ्रैक्शन में या नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए n इज इक्वल टू 12 आपका आंसर है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे 5 नंबर का आएगा आपके में। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन दिया an इज इक्वल टू 3 + 4n। ऐसा क्वेश्चन दिखते ही चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे, मुझे AP सीरीज़ निकालनी है। AP सीरीज़ मतलब A1 पहली टर्म बता दो, A2 दूसरी टर्म बता दो, A3 तीसरी टर्म बता दो। बहुत सिंपल है, देखो n की जगह बस 1 डालते ही ये A1 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 1 डालते ही n इज इक्वल टू 1, अभी देखो वैल्यू पुट कराई थी, n की जगह 1 डाला तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n की जगह 1 डाला। ठीक है, 4 1 जा 4 + 3 7। पहले मल्टीप्लाई करूँगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, देन प्लस करूँगा। ठीक है, n के प्लेस पे 2 डालूंगा। ठीक है, देखो n के प्लेस पे 2 डालते ही कितना हो जाएगा ये। ठीक है, A2 इज इक्वल टू, देखो पुट कर रहा हूँ 3 + 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। A2 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, तो मैं क्या निकाल लूँगा D निकाल लूँगा A2 - A1 से। 11 - 7 दैट इज़ 4। आपको कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सम बोले तो Sn, और n की जगह कितना रखना है 15 रखना है। मुझे Sn निकालना है और n की जगह 15 निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाय योर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला रखना है आपको। ठीक है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि an की वैल्यू नहीं दे रखी, an तो ऐसे दे रखा है, वैल्यू में की फॉर्म में नहीं दे रखा। पहला फॉर्मूला रखेंगे n की जगह 15, a की जगह 7, a1 और a सेम ही होता है, a की जगह 7 और d की जगह कितना रखना है आपको 4। ये बाय योर सेल्फ है, नहीं आएगा तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। देखो बेटा आपके बार ये क्वेश्चन दे रखा है
कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड के एक पॉइंट से एक बार तो मैं बिल्डिंग के टॉप पर देखता हूँ और एक बार बिल्डिंग फ्लैग के टॉप पर देखता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है और 45 है, ठीक है। आपको बताना है फ्लैग की हाइट क्या है, फ्लैग स्टफ बोल रखा है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है। ये बेटा मैंने आपके लिए फिगर बना दिया। बिल्डिंग की हाइट उसने 10 मीटर दे रखी थी, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बिल्डिंग की हाइट आपको 10 मीटर दे रखी थी, ठीक है। और आपसे इस फ्लैग की हाइट पूछ रहा था, फ्लैग स्टफ की हाइट, ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये फ्लैग स्टफ की हाइट कितनी है, तो मैंने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लैग स्टफ की हाइट है वो कितनी है, x मीटर। बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर दे रखी थी, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप का फिगर आएगा तो मैं देखूंगा, मेरे काम के तो ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ट्राइंगल ABC बन रहा है, ट्राइंगल ABDB बन रहा है, ट्राइंगल ACDB बन रहा है, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे काम के तो वही होंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल। तो पहले देखो, पहला 90 डिग्री का छोटा वाला ट्राइंगल है ABC और दूसरा 90 डिग्री का बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD। मैं इन दोनों ट्राइंगल को पहले हमेशा छोटे वाले में कैलकुलेट किया करो। देखो मुझे फ्लैग स्टफ की हाइट नहीं पता थी तो मैंने x मान ली, मुझे A से B तक की डिस्टेंस नहीं पता थी तो मैंने कितनी मान ली, y मीटर मान ली, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी मेरे को 10। तो देखो ABC में, ABC ट्राइंगल में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, P/B। ABC ट्राइंगल देखना सिर्फ ABC, इसमें ये परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 10 और बेस नहीं पता था तो मैंने क्या मान लिया, y। P/B 10 थीटा होता है, ठीक है। और एंगल छोटे वाले में एंगल देखो 30 है या 45 है, 45 बड़ा है, 30 छोटा है, छोटे वाले में एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह 10, बेस की जगह y, 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, y 1 जा y, 10 को √3 से कहूँगा 10√3 मीटर। तो y की वैल्यू आ गई 10√3। अब मैं y की जगह क्वेश्चन में क्या पुट कर दूंगा, 10√3 मीटर पुट कर दूंगा। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखूंगा, वही P/B इज इक्वल टू क्या होता है, 10। और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है, 10/45। बिल्कुल बेटा, ठीक है। जरा ढंग से देखना, परपेंडिकुलर, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये पूरा है, यहाँ से लाके यहाँ तक की हाइट तो कितनी है मेरी, 10। और ये हाइट मेरी कितनी है, x। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, 10 + x। ये मेरा परपेंडिकुलर है। और बेस y की जगह कितना रखूंगा, 10√3। और 10/45 की वैल्यू टेबल से मैंने कितनी देखी, टेबल बनानी आनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 10√3 1 जा 10√3, 10x को 1 से करूंगा तो सॉरी 10 + x को 1 से करूंगा तो 10 + x। नंबर के पास जाएगा बेटा, 10√3 - 10 = x। इन दोनों, या तो आप यहाँ तक छोड़ दो या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है 10, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दो, 1√3, 10 से डिवाइड कर दो 1 = x, मीटर। ये मेरी फ्लैग स्टफ की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखो अब की बार ये क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि ये ना एक टावर है, ठीक है, जो कैनल के एक एंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। कैनल के दूसरे एंड से जब मैं देखता हूँ टावर के टॉप पर, ठीक है, तो वो 60 डिग्री, मेरी हाइट नहीं दे रखी तो मैंने अपने आप को पॉइंट माना, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से 20 मीटर और चलता हूँ तो एंगल 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब एंगल कम हो रहा है तो इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा हूँ, और जब मैं एंगल बढ़ जाएगा तो मतलब ऑब्जेक्ट के पास जाऊँगा। ये मैंने नोट में लिखवाया था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखना बेटा वही, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता था तो मैंने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। ये बेस मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, y मीटर मान लिया, ठीक है। वही P/B भाई कितने मेरे, देखो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, 3 ट्राइंगल है जैसे पिछली बार थे, लेकिन मेरे काम के तो 2 ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लिखूंगा बेटा और फिर बड़े वाले ट्राइंगल को लिखूंगा ABD, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B क्या होता है बेटा, 10 होता है। और एंगल कितना डिग्री का, छोटे वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या रख दूंगा, x। बेस की जगह मैं क्या रख दूंगा, y। 10 60 की वैल्यू √3, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x और y को √3 से करेंगे तो y √3 मीटर। तो जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह मैं क्या रख दूंगा, y √3 रख दूंगा आपकी बार। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में देखना P/B क्या होगा अपना 10, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितने का है, देखो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब मैं परपेंडिकुलर के x नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा, y √3।
अपॉन में बेस कितना है, बेस देखो बेस मेरा y नहीं है और बेस मेरा 20 भी नहीं है, बेस मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बेस है, तो कितना हो जाएगा y प्लस 20। और 10 30 की वैल्यू कितनी आती होती है 1/√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, y तो एज इट इज़ √3 इंटू √3 3 तो 3y हो गया, इज इक्वल टू y 1 जा y प्लस 20 1 जा 20, y ये प्लस का इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का, 3y में से y यानी कि 1y माइनस करूँगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में 20 चल रहा है तो 2y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। y की वैल्यू 10 मीटर आई, y की जगह 10 मीटर रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, y√3 थी ना, y की जगह 10 रख दूंगा तो 10√3 मीटर। यही मेरी क्या है, हाइट है, किसकी, टावर की। अब बेटा इस 38 का ही और पार्ट में आपको दे रखा है, 2 पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है और वो 80 मीटर वाइड रोड है ना, उसके दोनों साइड में। ठीक है, ये भी एक पोल है, ये भी एक पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, दे नहीं रखी तो मैंने इसको मान लिया x मीटर, इसको भी मैंने मान लिया x मीटर। ठीक है, और रोड की विड्थ कितनी थी 80 मीटर। इसमें ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ग्राउंड के एक पॉइंट से इस वाले पोल पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से ऊपर 60 डिग्री और दूसरे वाले पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है पोल की हाइट क्या होगी और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखो 80 मीटर तो ये पूरी की पूरी है, लेकिन ये जो पहले वाले ट्राइंगल का बेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मुझे नहीं पता, तो ये मैं मान लेता हूँ कितना हो जाएगा y मीटर। अब देखो ये पूरा का पूरा तो 80 है, उसमें से y मीटर चला गया तो ये कितना बच जाएगा 80 माइनस y। ठीक है, अब वही मैं तो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे काम के लूँगा, ABCDE। यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ABC और CDE। ABC में वही P/B लगाएंगे बेटा, P/B क्या होता है 10, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर की जगह मैं कितना रख दूंगा x, बेस की जगह मैं कितना रख दूंगा y। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, अपॉन में कुछ भी नहीं था तो 1, x 1 जा x और y को √3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा y√3 मीटर। अब मैं x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा y√3। देखो ट्राइंगल CDE में वही P/B क्या होता है मेरा 10, और इसमें बड़े वाले में एंगल कितने का है 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या रख दूंगा, x नहीं रखूंगा, आपकी बार y√3 रखूंगा, और बेस की जगह कितना रखूंगा मैं, बेस ये था इसका 80 माइनस y। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो √3 को रूट से करूंगा तो 3y, और इज इक्वल टू 80 1 जा 80 माइनस y 1 जा y। ये माइनस का y आपकी बार इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का y हो जाएगा, 3y और y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 80, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/4 दैट इज 20। मेरे को y की वैल्यू पता चल गई मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20√3 मीटर। पोल की हाइट 20√3 मीटर है, y की जगह देखो 20 पुट किया, और जो गैप था रोड के बीच में, एक गैप तो y था वो तो कितना आया 20 का, और दूसरा गैप कितने का था 80 माइनस y का था ना, 80 की जगह 80 और y की जगह कितना रखना है 20। ठीक है, तो दूसरा गैप कितने का था 60 का था। ये अगर ये क्वेश्चन आएगा, जो कि मुझे लगता है आना चाहिए आपको बेसिक में, ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना।